यतीम है, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। वही कुफ्फारे मक्का भीगते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, ओ लोगों, मोहम्मद यतीम नहीं बल्कि यतीमों का सहारा बन के आया है। अकीके पर यह महफिल का इंतजाम किया गया है, हुजूर की मोहब्बत में इंतजाम किया गया है। तो पता चला कुरान पाक का भी फरमान है, हुजूर का भी फरमान है, हुजूर की मोहब्बत की तबलीग की जा रही है, उसकी दावत दी जा रही है। मोमिनो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है हुजूर की मोहब्बत जरूरी है। अगर मेरे करीब होना है, हुजूर की मोहब्बत जरूरी है। यही वजह है हुजूर की मोहब्बत जिन्हें नसीब हुई तो कोई गौसे आजम बनता हुआ नजर आया है। यही वजह है जिसको हुजूर की मोहब्बत नसीब हुई तो कोई अजमेर का राजा ख्वाजा गरीब नवाज बनता हुआ नजर आया है। जब हुजूर की मोहब्बत का सिक्का दिल पर जमा तो कोई साबिर अलाउद्दीन कलेरी बनता नजर आया है। जब हुजूर की मोहब्बत दिल में समा गई तो कोई दहली में निजामुद्दीन औलिया बनता नजर आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हुजूर की मोहब्बत का सिक्का दिल पर जम गया तो फिर कोई बख्तियारे काकी बनता हुआ नजर आया है। जब हुजूर की मोहब्बत का सिक्का दिल पर जमा और इश्क गालिब आ गया तो कोई शहरे बरेली में वक्त 14वीं सदी का इमाम अहले सुन्नत यानी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़ात मिन मौजज़ाते रसूलुल्लाह। अच्छे रजा, प्यारे रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, हम सुन्नियत की पहचान यानी इमाम अहमद रजा खान बनता हुआ नजर आया है। और मोहब्बत का सिक्का कैसे जमा, अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे इमाम की नजर पड़ी कि कुरान मुकद्दस का भी फरमान है कि हुजूर की मोहब्बत जरूरी है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का भी फरमान है हुजूर की मोहब्बत जरूरी है। तो जब मेरे इमाम की नजर कुरान की आयत पर पड़ी और हुजूर की हदीस पर पड़ी तो मेरे इमाम यूं पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत का इजहार करेंगे और इस अंदाज में करेंगे, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। और मोहब्बत का सिक्का, हुजूर के इश्क का सिक्का इमाम के दिल पर ऐसा गालिब आया, कहने लगे जब तक जिंदा रहे, जब तक ही नहीं बल्कि सबब चले कि बाग फले वो फूल खिले, कि दिन हो भले लिबा के तले सना में खुले, रजा की जुबां तुम्हारे लिए, हमारी जुबां तुम्हारे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, दमदार दमदार दमदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत तो आओ, आज अकीके के ताल्लुक से महफिल सजाई गई है और मेरे बाद भी आपको दीगर खिताब समात करने तो उनसे भी आप समात कर सकते हैं, लेकिन बात जब हुजूर की चल गई है तो बातें हुजूर की कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर की महफिल सजाई गई है। सारी कायनात खैरात ही पाती है हुजूर के सदक़े में, सारी कायनात को खैरात मिलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे इमाम ने कहा था, ला व रब्बुल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, यानी सारी कायनात खैरात पाती है मुस्तफ़ा जाने रहमत की, नालेने पाक की। तो आओ आज हुजूर की बातें कर लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और आज ही नहीं बल्कि जब हुजूर पैदा भी नहीं हुए थे, हजरत आदम मुस्तफ़ा जाने रहमत की खैरात पा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब पैदा हो गए, आपको मैं बताता चलूं, बात याद आ गई मुझे, जब हुजूर पैदा हुए, पता है एक मर्तबा मक्के में कहत साली पड़ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी हुजूर कैसा, हुजूर से कैसी खैरात मिलती है। एक मर्तबा मक्के में कहत साली पड़ गई, उस वक्त हुजूर छोटे से हैं, मक्के में कहत साली पड़ गई तो जितने भी सरदाराने मक्का थे सारे काबे खाने काबा के पास आकर मीटिंग की कि हम यहीं आकर दुआ करेंगे, और सारे लोग जमा हो गए, यकजा जमा हुए और खाने काबा के पास आकर दुआएं करने लगे। ए खाने काबा के मालिक,
बारिश कर दे, बारिश कर दे। देख हमारे मवेशी जो जानवर है ना, वो बीमारी के सबब हलाक होने लगे। ए खाना काबा के मालिक बारिश कर दे। लेकिन जितने भी सरदारान मक्का थे सब दुआ कर रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी। उस यानी उधर हुजूर के चचा अबू तालिब भी थे। उन्होंने कहा देखो हम दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, एक काम करते हैं, मेरा भतीजा है, उसका नाम है मोहम्मद। क्या नाम है? आप भी बोल। कहने लगे मेरा भतीजा है छोटा सा, उसका नाम है मोहम्मद। देख मैं उन्हें बुला लाता हूँ, वो दुआ करता है तो जल्दी दुआ कबूल हो जाती है, उसकी दुआओं को रद्द नहीं किया जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन सरदारान कुफ़ार थे, वो ईमान नहीं लाए, कुफ़ार थे वो ईमान नहीं लाए थे। वो कहने लगे उसकी क्या दुआ कबूल होगी, वो तो यतीम है, उसके तो बाप का साया भी सर पे नहीं है, उसकी तो माँ का साया भी सर पे नहीं है, उसके तो दादा का भी साया सर पे नहीं है, उसकी क्या दुआ कबूल होगी। जनाब अबू तालिब ने कहा आप कहें तो मैं लेकर आऊं। सारे लोगों ने कहा ठीक है चलो, बारिश नहीं होती है, आपके भतीजे को भी आजमा कर देखते हैं। जनाब अबू तालिब गए और हुजूर को गोद में उठाकर ले आए और कहने लगे देख मोहम्मद, बारिश नहीं हो रही है, मेरे बेटे मोहम्मद, भतीजे मोहम्मद, एक बारिश नहीं हो रही है, हम सारे लोग दुआएं कर रहे हैं बारिश हो जा, बारिश हो जा, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन तू जो कहता है वो होकर रहता है, तुझसे हम कहते हैं दुआ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी सारे सरदारान मक्का दुआ कर रहे थे बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। जैसे ही जनाब अबू तालिब ने हुजूर की तरफ इशारा किया, मेरे भतीजे मोहम्मद दुआ कर दे, हुजूर ने अल्लाह अकबर कबीरा बादलों की तरफ इशारा कर दिया। अभी हुजूर छोटे से हैं, कैसी खैरात मिलती है दुनिया वालों को, हुजूर छोटे से हैं, हुजूर ने आसमान की तरफ इशारा कर दिया। सारे सरदारान मक्का दुआ कर रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी, हुजूर ने इशारा किया, यानी बादल आसमान की तरफ काली घटा की सूरत में छा गया। जब इशारा ना किया था तो बादल पूरी तरीके से साफ था, जैसे ही इशारा किया बादल काली घटा में छा गया और इतना बरसा कि जो कुफारे मक्का कह रहे थे कि वो यतीम है, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी, वही कुफारे मक्का भीगते जा रहे थे और कहते जा रहे थे ओ लोगों, मोहम्मद यतीम नहीं बल्कि यतीमों का सहारा बन के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो सारी दुनिया खैरात पाती है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, इसलिए हमें भी हुजूर से मोहब्बत करना चाहिए। ला व रब्बुल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर कबीरा। और अपने तो अपने, उनसे तो बेगानों ने भी खैरात पाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो दर है कि जहां अपनों की नहीं बल्कि गैरों की भी झोलियों को भरा जाता है। आपको मैं बताता चलूं, एक यहूदी था, यानी जब उसका इंतकाल हो गया तो उसके घर में सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी और एक उसकी बीबी रह गई, घर में कोई नहीं रहा। उसके बाद उस बच्ची ने कहा, एक दिन तक वो भूखे रहे, 2 दिन भूखे रहे, 3 दिन भूखे रहे। उस बच्ची ने कहा माँ अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, आप इजाजत तो दें कि मैं पड़ोसियों से कुछ मांग कर ले आऊं, क्योंकि अब तो 3 दिन हो गए, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा लगता है कि हम मौत के शिकंजे में कसने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसकी माँ ने इजाजत दे दी। यहूदी की बच्ची ये खैरात कैसे पा रही है, सारी कायनात हुजूर की। यहूदी की बच्ची थी, वो गई और पड़ोस में जाकर उसने दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए। दरवाजे पे दस्तक दी कि हम 3 दिन से भूखे हैं, मेरे बाबा का जनाजा चला गया है, मेरी माँ भी भूखी है, हमने कुछ खाया नहीं है, आप कुछ खाने को दे दें। सारे लोगों ने ललकारे मार कर भगा दिया। वो बच्ची फिर घर में वापस आ गई और रोकर कहने लगी दर्द दिल के साथ, माँ मुझे सारे पड़ोसियों ने भगा दिया, ललकारे मार के भगा दिया, किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उसकी माँ ने कहा अच्छा मैंने तुझसे तो पहले ही कहा था कि ये लोग तेरी मदद नहीं करेंगे, किसी ने मदद नहीं की। लेकिन बच्ची के जहन में वो बात आ गई, माँ तुम्हें पता नहीं है जिसका कोई नहीं होता उसी के तो मोहम्मद बन के आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा अगर माँ इजाजत दो तुम तो मैं मोहम्मद के दरवाजे पे चली जाती हूँ,
उनके दरवाजे से कुछ ले आती हूँ। उनकी माँ ने कहा बच्ची की भूख है, 3 दिन से बर्दाश्त कर रही है। बच्ची की माँ की ममता थी, अल्लाह अकबर, माँ ने इजाजत दे दी। कहा लेकिन एक शर्त है, वो कलमा पढ़ाने की बोलते हैं, कलमा नहीं पढ़ना है आपको। उस बच्ची ने कहा ठीक है। वो गई हुजूर की बारगाह में, सारे लोग लाइन कतार के साथ खड़े हुए थे। सारे लोग हुजूर एक एक करके सबकी हाजतें पूरी कर रहे हैं, एक एक करके कोई अपना दर्द सुना रहा है, कोई हुजूर से कुछ लेकर जा रहा है। वो बच्ची भी, जब बच्ची को हुजूर ने देखा ना, हुजूर खड़े हो गए और आवाज दी, इधर को आओ बेटा, ऐसा लगता है कि गम के पहाड़ तुम्हारे दिल पर टूट गए हों। उस बच्ची ने बताया, क्या कहा, ए मुसलमानों के नबी, कहा ए मोहम्मद अरबी, मेरे घर में मेरे बाप का जनाजा उठ गया है, मेरी माँ भी 3 दिन से भूखी है, मैं भी 3 दिन से भूखी हूँ, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे तलब करने आई हूँ, क्योंकि मैंने अपने पड़ोसियों से मांगा, उन्होंने भगा दिया, उन्होंने कुछ न दिया, मैं आपसे मांगने को आई हूँ। आपसे बस एक शर्त है कि मैं कलमा नहीं पढ़ूंगी। हुजूर ने फरमाया, बेटी तुझसे कहता भी कौन है कलमा पढ़ने को, तुझसे कौन कहता है मुसलमान होने को। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि जाओ वहां से राशन वगैरह उठा कर लाओ। यानी वो सहाबा गए और उठा कर लाए सारे साजो सामान जब लेकर आए तो वो बच्ची ने हाथ बढ़ाया। हुजूर ने कहा बेटा तुम रुक जाओ। सहाबा को हुक्म दिया, जाओ इसको साथ में ले जाओ और इसके घर तक पहुंचा के आओ, क्योंकि ये बच्ची है, सामान ले जा नहीं सकेगी, क्योंकि सामान भारी है। सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हु उसके घर तक ले गए, उसके घर तक वो सामान पहुंचाया। उसके बाद उसकी माँ ने वो खाना बनाया। वो 3 दिन से भूखी प्यासी थी। उस बच्ची ने 3 दिन के बाद खाना खाया था, उसकी माँ ने भी 3 दिन के बाद खाना खाया। उन्होंने खाना खा लिया। एक वो बच्ची कहने लगी, माँ मैंने एक चीज देखी थी मोहम्मद के दर पर, कि वहाँ सिर्फ यही नहीं कि मुसलमान खड़े थे, वहाँ तो अब उनके वहाँ तो बेगाने भी लाइन लगा कर खड़े थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और कहा था, माँ मुस्तफ़ा जाने रहमत का वो दरबार है। कहने लगी वो बच्ची, माँ मोहम्मद अरबी का वो दरबार था कि वहाँ जाति नहीं पूछी जा रही थी, वहाँ धर्म नहीं पूछा जा रहा था, वहाँ कबीला नहीं पूछा जा रहा था, बल्कि जो आ रहा था, अगर कोई मुश्किला, कोई अपनी परेशानियों को बयान कर रहा था तो उसकी परेशानियों को दूर किया जा रहा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत का वो दर था कि जहाँ सबको नवाजा जा रहा था, कि जिसको जिस चीज की जरूरत थी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो अता कर रहे थे। यानी वो बच्ची इस अंदाज में कहना चाह रही थी, माँ मैंने तो उस दरवाजे पे ये देखा, उस दरबार में ये देखा कि मोहम्मद अरबी का दरबार तो वो दरबार था कि मैंने वहाँ बेगानों को खड़े हुए जब देखा तो ख्याल आ रहा था कि मंगता तो हो मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से कतरा न मिला हो। और आता है फकीरों पर उन्हें कुछ प्यार ऐसा, खुद भीख दे और कहे मंगते का भला हो। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को बना के भी बहुत पावरफुल भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना पावरफुल। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ, मालिको मौला, इस दौर के अंदर तरक्की याफ्ता दौर है ये, यानी इस दौर के अंदर आज लोगों ने लाइट के जरिए, मशीन के जरिए सूरज की रोशनी को कैच कर लिया। कितने माइंड वाले लोग हैं यहाँ, यानी सोलर लाइट के जरिए, मशीन के जरिए सूरज की रोशनी को कैच कर लिया। ये तरक्की याफ्ता दौर है। ए मालिको मौला, कभी कभी मैं सोचता हूँ, लेकिन इंसान ये तेरे अकल की बात हो सकती है, लेकिन कभी मत कहना कि हम हुजूर की तरह या हुजूर के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि आपकी खाली इतनी औकात है कि इंसान माइंड हो उसके पास तो वो मशीन के जरिए सूरज की रोशनी को कैच तो कर सकता है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, ये इंसान का कमाल है। लेकिन हुजूर का कमाल ये है कि अगर सूरज चला जाए, हजरत अली की नमाज कज़ा हो जाए, उंगली का इशारा करते हैं तो सूरज भी वापस हो जाया करता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ मालिको मौला कि आज यानी लोगों ने तरक्की के दौर में चांद की सवारी की, चांद पर चले गए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुरान ने तो पहले ही कहा, अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान रखते
हो मगर कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते हो। कुरान एजुकेटेड लोगों से खिताब करता है, कुरान पढ़े लिखों से खिताब करता है, कुरान इल्म वालों से खिताब करता है। यततब्बरून, गौर करने वाले मेरी तरफ देखो, यतफक्करून, फिक्र करने वाले मेरी तरफ देखो। कुरान हमको बताता है वल कमरी इज़ा तसक लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, एक जमाना ऐसा आएगा कि इंसान सवारी बनाएगा और चांद पर चला जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मशीन के जरिए, अकल की बात यह है कि मशीन के जरिए इंसान सूरज चांद तक चला जाता है, लेकिन ये अंगुश्ते मुस्तफा का कमाल है कि जमीन पर खड़े होकर इशारा करते हैं तो आसमान का चांद भी दो टुकड़े हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसलिए अल्लाह ने बना के ही बहुत पावरफुल भेजा है मुस्तफा जाने रहमत को। इसलिए हुजूर की मोहब्बत होना जरूरी, और हुजूर की महफिलें सजाया करो। अकीके का मौका हो तब भी हुजूर की महफिलें सजाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। 40 जिस तरीके से भी हो, खुशी हो तब भी हुजूर की महफिल, गमी हो तब भी हुजूर की महफिल, और हुजूर से ही लो लगाए रहो, क्योंकि ला व रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ने बहुत शोहरतें अता की है मुस्तफ़ा जाने रहमत को। सारी कायनात शोहरतें पाती ही मुस्तफ़ा जाने रहमत के दर से है। और कैसी शोहरत अता की पता है आपको? हुजूर के ज़माने में अबू जहल, अबू लहब, ये लोग क्या चाहते थे कि जब हुजूर का चर्चा आम होने लगा तो ये लोग चाहते थे कि हुजूर को बदनाम कर दिया जाए। लेकिन इनको क्या पता था, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने रोशन किया है। और रोशन कैसे किया है? अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत को रोशन किसने किया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और रोशन कैसा किया है? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। जिसको अल्लाह रोशन कर दे वो उसको कौन बुझा सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये कुफ्फारे मक्का हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शोहरत खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो सारे लोग मिटाना चाह रहे थे हुजूर को, लेकिन इन्हें क्या पता था, इन्होंने ये चर्चा कर दिया कि हुजूर पागल हो गए, हुजूर पागल हो गए। ये बात आम होने लगी शहर मक्का में। इसी तरीके से बैरूनी ममालिक के अंदर भी ये बात फैल गई। उस वक्त एक डॉक्टर था, उसका नाम था हकीम जिमाग। वो दूसरे मुल्क का डॉक्टर, उसे पता चला, अमेरिका का डॉक्टर था गालिबन, मेरा गुमान जो है, तो उसे पता चला कि हुजूर मोहम्मद अरबी जो है मक्का शरीफ में वो शोहरत याफ्ता हैं, उनकी शोहरत बहुत है, उनका चर्चा बहुत होता है, सारी दुनिया में उनके चाहने वाले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा करता हूँ, मेरा तो चर्चा वैसे भी है क्योंकि वो हकीम जिमाग जो था वो जहनी मामले में बहुत जानने वाला था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसे पता चला कि अगर मैं उन्हें ठीक कर देता हूँ तो मेरा चर्चा और आम हो जाएगा, वो हकीम जिमाग गया, उसने कहा चलो चलते हैं शहर मक्का। जैसे ही वो शहर मक्का पहुंचा, इत्तेफाक ये हुआ कि इधर से हकीम जिमाग आ रहा था, उधर से काली कमली वाले आ रहे थे। दोनों की मुलाकात हो गई। हकीम जिमाग उसका चेहरा देखने लगे और देखते देखते सोचने लगे कि मैंने आज तक दुनिया में इतना हसीन और जमील इंसान नहीं देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। उनसे ही पूछने लगे, मैंने सुना है बेटा, मैं मोहम्मद के बारे में पूछने आया हूँ, मोहम्मद कौन है? हुजूर ने फरमाया मोहम्मद मैं ही हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही सुना कि आपका नाम मोहम्मद है क्या, जिसके लिए कुफ्फारे मक्का कहते हैं कि मोहम्मद पागल हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर मुस्कुराने लगे और फरमाया हाँ मैं मोहम्मद हूँ। आपको पता है जब हकीम जिमाग ने हुजूर के चेहरे को देखा और कलमा पढ़कर इस्लाम ले आया, यानी चेहरा देखकर, मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देखकर और कलमा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गया और कहने लगा, ए कुफ्फारे मक्का, कौन कहता है कि मोहम्मद अरबी पागल हो गए हैं? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, हकीम जिमाग कहने लगा, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई पागल मोहम्मद अरबी के चेहरे को देख ले तो उसको दवाखाने की जरूरत ही नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान। तो इसलिए हुजूर से मोहब्बत किया करो, हुजूर की महफिलें सजाया करो, जिस तरीके पर वही हो, जैसे भी हो, हुजूर की महफिलें सजाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए और हुजूर से सच्चा और पक्का इश्क करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।